Hi, this is Priyanka and I'm going to tell you all the possible questions which CBSE may ask in your board exam. So let's begin with the part 21, that's oxoacids of halogen. So in this आपसे स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे बट आपको नाम याद करने ज़रूरी है. कभी कभार नाम भी दे देती हैं, जैसे हाइपोफ्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ या ऐसे करके. तो पहले तो हैलिक 1 एसिड होता है, हैलिक 3 एसिड होता है, हैलिक 5 एसिड होता है और हैलिक 5 6 7 एसिड होता है. ओके, सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में पहले तो यहाँ पे नाम लिखा है हाइपोहैलस एसिड. हैल जो है हैलोजन, हम हैलोजन के लिए यूज़ करते हैं जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो हाइपोफ्लोरस एसिड लिख सकते हैं. जैसे हैलोजन के लिए यूज़ हो रहा है ना ये, तो हैलोजन का नाम लिख के फिर अस एसिड, जैसे हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोहैलस था ना, हाइपोफ्लोरस एसिड उसका नाम HOF, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड HOBr, HOI क्या होगा हाइपो आयोडो एसिड. फिर है हैलिक 3 एसिड, इसमें हैलोजन की जगह हमें जो नाम है वो सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे हैलस एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ होता, वैसे यहाँ नहीं है तो यहाँ का देखो, जैसे हैलस एसिड है तो क्या होगा क्लोरस एसिड. ओके, क्लोरस एसिड है तो HOClO, और OO जो है ना वो एक एक इंक्रीज होता जा रहा है जैसे हम जा रहे हैं, जैसे 1 3 5 और 7 में जैसे जाएंगे तो एक एक OO इंक्रीज होता रहेगा. जैसे हैलिक एसिड है, हैलिक 5 एसिड, तो हैलिक एसिड है ये, तो इसमें क्या होगा क्लोरिक एसिड होगा, ब्रोमिक एसिड होगा. जैसे इधर देखो क्लोरिक एसिड हुआ, ब्रोमिक एसिड हुआ और O का एक वो इंक्रीज हो गया, जैसे HOClO2, HOBrO2. तो इसको ऐसे टेबल फॉर्म में याद करना तो इजीली हो जाएगा. HOiO2, तो ये क्या है आयोडिक एसिड. फिर यहाँ पे देखो हैलिक 7 एसिड में पर हैलिक एसिड है तो पर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे लग जाएगा क्लोरिक, तो पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड, और HOClO3, HOBrO3, HOiO3. ओके, तो यू कैन सी कि वैसे तो स्ट्रक्चर 4 के ही पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट नाम याद करके इन चारों के ही और फिर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. HOCl इजी है, HOClO, HOClO2 और HOClO3, इसका भी स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, देन वी हैव दिस कि फ्लोरीन हैज़ ओनली 1 ऑक्स एसिड ऑफ HOFs. ऐसा क्यों है? बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑक्सो एसिड्स d orbital are required for multiple p-pi-d bond between the extra oxygen atom and fluorine. इसके पास p-pi-d bond नहीं है क्योंकि इसके पास d orbital नहीं है जो कि रिक्वायर होते हैं p-pi-d bond बनाने के लिए. ठीक है, फिर यहाँ है स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई है. फिर यहाँ है HClO जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है देन HClO4 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HClO से. As the number of oxygen bond to the central atom increases, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, the oxidation number of the oxidizing atom increases, cause a weakening in OH bond strength, increase in acidity. जैसे ही OH की bond strength weak होगी, acidity उतनी ही increase. So this is a question account for the following कि HClO4 जो छोटा है HClO3 और छोटा है HClO2 उससे HClO से छोटा है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ऑक्स एसिड्स ऑफ Cl की वो ऐसी क्यों है, यहाँ पे ये गिवन है हमें. दिस इज अ क्वेश्चन और ये हमें सारा गिवन है ये सारा. अब हमसे पूछा ऐसा क्यों है, बिकॉज एज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइंस इंक्रीजेज द टेंडेंसी टू डीकम्पोज टू गिव ऑक्सीजन डिक्रीजेज एंड हेंस इज ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज. सिंस स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्स एनायंस डिक्रीजेज इन ऑर्डर, इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज होती है, ClO4 माइनस लार्ज है ClO3 से, O3 माइनस ClO2 माइनस ClO से, इसीलिए इनकी जो देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज इन रिवर्स ऑर्डर. ये ऑर्डर ऐसा है इसीलिए रिवर्स ऑर्डर में इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, जैसा हमें अकाउंट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है. देन वी हैव दिस which neutral molecule would be isoelectronic with ClO minus. 17 + 8 + 1 26 हुआ, तो फिर यहाँ OF2 आ गया हमारा. ठीक है, अरेंज इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये है +1 +3 +5 +7, इसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्स एसिड इज ऑफ द सेम हैलोजन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हैलोजन. ओके.